अभी मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका प्रैक्टिस सेट 3.2। लास्ट वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 लिया है, अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करेंगे। ओके, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 है। वैसे मैंने इसको प्रॉपरली बैक टू बैक वीडियोस डाले हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिस सेट 3.1 ढूंढने के लिए। और उसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी लिया हुआ है, तो उसे भी ध्यान दे के देख लीजिए एक बार। और फिर यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। तो अभी मैं पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये सम सॉल्व कैसे करते हैं एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे ब्लॉक्स, ये नंबर्स दिए होंगे और उसके बाद ऐसे ब्लॉक्स दिए हुए होंगे, उसके सामने लिखा होगा कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, मतलब इनको चाहिए क्या। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये T1 लिखा हुआ है। आपके वहाँ पे क्वेश्चन में कहीं कहीं पे A लिखा होगा। ओके, T1 की जगह पे A लिखा होगा, तो A और T1 सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है A और T1 में। तो आपको जो वैल्यू आप A के ब्लॉक में लिखोगे वही वैल्यू आप T1 के ब्लॉक में भी लिखोगे। ओके, पर वो डिपेंड करता है कि आपके सम में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज यहाँ पे पहला नंबर 3 है। T2 इज इक्वल्स टू 6 बिकॉज सेकेंड नंबर 6 है। और T3 इक्वल्स टू 9 एंड T4 इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो अभी ये तो चार वैल्यूज हमने नॉर्मली फाइंड आउट कर ली। अभी से नेक्स्ट उसके बाद में क्या दिया हुआ है, T2 माइनस T1 यानी कि दिस माइनस दिस, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखा है 6 माइनस 3। ओके, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 6 माइनस 3 क्या होता है, हमें पता है 3। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ T3 माइनस T2 यानी कि T3 माइनस T2, 9 माइनस 6 3। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, D की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे हमें D की वैल्यू मतलब क्या, ये दोनों में से डिफरेंस क्या आया, मतलब इसका और इसका वैल्यू क्या आया है। तो दोनों वैल्यू तो कॉमन है। ओके, तो इसलिए हमें D की वैल्यू 3 ही लिख देनी है, बिकॉज दोनों की वैल्यू 3 आई है और हमें ये D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो मतलब जो भी डिफरेंस आया हुआ है वैल्यू का, वही कॉमन डिफरेंस एक बार लिख देना है यहाँ पे, तो हमारी D की वैल्यू हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊँगी कि उसी प्रैक्टिस सेट 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं। ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। आप अगर अपनी बुक में देखो तो यही क्वेश्चन आपको वहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे बोला है कि आप 20th टर्म सॉल्व करना है आपको, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं। ओके, सो गिवन सीक्वेंस लिख लोगे आप। ओके, सो यहाँ पे लिखा है देखो हियर। अभी हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अभी हम तो इतना सीख चुके हैं ऑफकोर्स। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ऐसे लिख लेना है। ओके, ऐसे T1 T2 करके ही लिखना है आपको। ओके, और उसके बाद क्या करना है, आपको सबका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। जैसे T2 माइनस T1, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं -5 माइनस 12, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 12 7। ओके, मतलब 12 - 5 7। तो ऐसे करके आपको सारे T7 - T6 तक के सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेने। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 7 7 7 7 7, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 7 आया है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट यानी कि द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब सबका गिवन सीक्वेंस जो है, यानी कि जो हमने फाइंड आउट करा T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, वो सब T7 माइनस T6 यानी कि जहाँ तक उन्होंने दिया था वो सब एक कॉमन नंबर आया है जो है 7। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज वो कॉमन नंबर आया। अगर कॉमन नंबर नहीं आया होता तो वहीं पे सम ख़त्म हो जाता, बिकॉज वो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो हम उसका 20th टर्म सॉल्व कर ही नहीं सकते। ओके, अगर नहीं भी होता तो कुछ और भी टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 का मल्टीप्लिकेशन या फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ सिमिलर नंबर्स ऐड किए हुए रहते हैं, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे फ़िलहाल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले बोला था फाइंड आउट करने, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, हमें ये पता हो चुका है। ओके,
तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू a इज इक्वल्स टू -12 क्यों लिया -12, बिकॉज हमारी टेबल में पहली वैल्यू -12 है और मैंने आपको बताया कि T1 और a दोनों की वैल्यू सेम ही होती है और d इज इक्वल्स टू 7 यानी कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे T20। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था कि आपको कुछ फार्मूला याद करने पड़ेंगे और वो 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही फार्मूलाज हैं। Tn का Tn का एक फार्मूला और Sn के 2 फार्मूले। ओके, सो फिलहाल अब यहाँ पे बारी आ गई हमें वो फार्मूला अप्लाई करने की। ओके, सो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें T20 बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे हमें T20 बोला है यानी कि n इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो n होता है। ओके, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 20 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया T20 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है आप याद ही रखोगे, तो नॉर्मली वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है -12 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, तो मैंने क्या बोला n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो हो गया। यहाँ पे हम पुट कर दिए सारे नंबर्स। अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो -12 प्लस 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 7, सो T20 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 19 7 ज़ा 133। ओके, और फाइनली हमें 133 माइनस 12 कर देना है तो 121 आ जाएगा। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिल गया T20 की वैल्यू मिल गई। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 121। तो अभी इतना इजी ही था, इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं और एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे 3 फार्मूलाज होते हैं, अगर आप सब याद कर लोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, आप अगर एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पे 3, 4 और 5 ये सारे सम सेम हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इनफैक्ट ये इजी भी हैं बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस फाइंड करो बिकॉज यहाँ पे हमें वो जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाले फार्मूला में हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको डिफरेंस तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सारे प्रोसेस सेम हैं। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब इसके आगे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये सम्स ले लूँगी, पर फिलहाल लेने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ये 3rd, 4th और 5th सम जो है आपके वो एकदम सेम सेकंड वाले जैसे हैं। ओके, तो आप अगर सेकंड सम प्रेफर करते हो तो आप बाकी के तीनों सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 6 सम पे आती हूँ। ओके, 6 सम डिफरेंट है बिकॉज। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 सम लेती हूँ। ये पढ़ो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। वहाँ पे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखा है, वो ऑलमोस्ट सेम ही बिकॉज हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो हमारे सारे नंबर्स उसके अंदर आ ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 3 डिजिट नेचुरल नंबर लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, द 3 डिजिट नंबर्स आर, अभी आप जो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो जो 3 डिजिट नंबर्स रहेंगे डिविजिबल बाय 5 वो सारे आपको लिख देने हैं। अभी 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है, 100 से शुरू होता है। ओके, सो जो 100 के बाद जो 5 के डिफरेंस में रहेंगे, मतलब अगर आप 5 ऐड करते जाओगे तो वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे, इसलिए आपको 3 डिजिट नंबर यानी कि 995। ओके, बिकॉज 995 के बाद 1000 आ जाता है, अगर 5 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग के 4-5 नंबर्स लिख लेना है, उसके बाद सो ऑन करके 995 लिख देना है, बिकॉज उसके बाद जो 5 से डिविजिबल वाला नेचुरल नंबर होगा वो 1000 होगा और हमें सिर्फ 3 डिजिट बोला हुआ है, तो इसलिए हम 995 तक ही लेंगे। ओके, तो अभी हमने फ़िलहाल इतना तो लिख लिया। अभी आगे क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि कितने हैं। ओके, तो देखते हैं आगे। तो हमने वहाँ पे तो रैंडमली लिख दिया कि ठीक है कि स्टार्टिंग में 4-5 नंबर्स लिख दिए, अप टू कितने लिखे 995 तक, बिकॉज 1000 4 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पर हमें बताना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने नंबर्स हैं वो, कि मतलब 100 से लेके 995 तक कितने नंबर्स होते हैं वो सारे हमें बताने पड़ेंगे। ओके, तो हम ऐसे तो बैठेंगे नहीं बिकॉज ये कितना भी हो सकता है सॉल्व, तो हमें इसके लिए फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए पहले देखते हैं। हियर a इज इक्वल्स टू 100, बिकॉज हमारा जो पहला नंबर हमने निकाला था वो 100 है, 3 डिजिट पहला नंबर जो है जो 5 से डिविजिबल होता है वो 100 है,
ओके। और उसके बाद डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 हमें पता है। तो T2 क्या था, वहाँ पे हमने 5-6 नंबर लिखे थे, उसमें से T2 कौन सा था, 105। तो 105 माइनस 100 कर दिया तो क्या आ गया 5, तो डिफरेंस क्या हो गया 5। और Tn क्या है 995। Tn मतलब जो आखिरी वाला नंबर होगा, जिसके बाद कोई नंबर नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर 995 ही है, उसके बाद अलावा कोई नहीं है। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो होगा उसे हम Tn लिखते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, n, यानी कि टोटल नंबर जितना होगा वो एक्चुअली कितने नंबर्स हैं जो 5 से 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम एज यूजुअल, हमें ये फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 9, तो Tn की जगह क्या है, Tn हमारे पास है 995, a की वैल्यू है 100, n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 क्यों लिखा, यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे n माइनस 1 ही रखेंगे और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 995 इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पे 5 इंटू n, 5n माइनस 5 1 ज़ा 5। तो इस ब्रैकेट को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमें इतना मिल गया। अभी 995 प्लस 100 माइनस 5 कितना होता है, अभी 5n को तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसके साथ n लगा हुआ है, 5 अकेला है, तो इसलिए हम इसे 100 माइनस 5 95 कर लेंगे प्लस 5n एज इट इज़। ओके, और अभी इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे ये 5n है, इसको यहाँ पे लाया और ये 995 यहाँ पे लाया, तो हमने इसे डायरेक्टली इस 5n को यहाँ पे इसलिए लाया और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 995 भी यहाँ पे आएगा तो माइनस साइन लगेगा, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लेके भी किया है कि मतलब ये 5n उस साइड जाएगा तो वो माइनस 5n हो जाएगा और ये 995 साइड आएगा तो माइनस 995 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 5n इज इक्वल्स टू 95 माइनस 995 क्या होगा माइनस 900, बिकॉज 95 छोटा है 995 बड़ा है। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू माइनस 900 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 180 ज़ा 900, सो n इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पे भी आंसर सेम है, यहाँ पे भी आंसर सेम है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपका अगला सम कौन सा है, 7th। तो अभी ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से सुनो बिकॉज ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, बट इजी भी है बिकॉज अगर आपको सारे ये याद हैं तो फिर ये बहुत इजी जाने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। The 11th and 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of arithmetic progression. तो इसका मतलब क्या है कि अगर 11th और 21st टर्म मतलब 11वां टर्म 16 है और 21वां टर्म 21st टर्म 29 है, देन 41st टर्म क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 11 टर्म और 21st टर्म दिया हुआ है तो हम उसे T11 16 और T21 29 करके लिखेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है उसे हम क्वेश्चन मार्क करके लिख देंगे। सो हमें यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपको नॉर्मली करके एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये आप हमारे पास T11 भी नहीं है, ओके, और a की वैल्यू भी नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं है, ओके, पर हमें ये फॉर्मूला में पुट करना है T11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू 11 है। ओके, यहाँ पे 16 बिल्कुल पुट नहीं करना है, आपको यहाँ n बोला है और मैंने बोला है n ये होता है Tn। ओके, तो जहाँ पे n है यहाँ पे 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, T11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10, तो 10d, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16, यानी कि T11 इज इक्वल्स टू 16। तो T11 क्या आ गया a प्लस 10d, यहाँ पे देखो। ओके, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और सेम इक्वेशन से आपको सेम फार्मूला से आपको T21 का भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 20d इक्वल्स टू 29। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ये ऐसे लिखा जाएगा a प्लस 20d इक्वल्स टू 29। तो ये दो इक्वेशन तो आपको मिल गए। ओके, तभी इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन वाला देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। पहला इक्वेशन ऊपर लिखना है, दूसरा इक्वेशन नीचे लिखना है। ओके, और हमें क्या करना है फिर, a और a है,
ओके, तो यहाँ पे साइन सारे के चेंज कर देने बिकॉज दोनों प्लस प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, और हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो हम इसमें माइनस साइन सब में मतलब साइन चेंजेस कर देंगे, जहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, 10 माइनस 20 क्या होगा, -10, बिकॉज यहाँ पे 20 के सामने माइनस साइन हमने लगाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 10 माइनस 20 10 होता है। तो -10d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 29 -13। ओके, तो -10d इज इक्वल्स टू -13, तो d इज इक्वल्स टू 13/10, ये 13 और ये अपॉन 10, तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, 1.3। अभी आगे देखते हैं। अभी आगे का पार्ट बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ हमें d की वैल्यू जो मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 1, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाला हुआ है वहाँ पे a + 10d इज इक्वल्स टू 16, उसमें हमें d की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें वहाँ पे अगर हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। कैसे, a इज इक्वल्स टू 10 × 1.3 इज इक्वल्स टू 16, 1.3 हमारी d की वैल्यू है। तो a इज इक्वल्स टू 10 × 1.3 क्या हो जाएगा, 13। ओके, आप करके देखो, यही मिलने वाला है। तो 16 - 13 क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू भी मिल गई। सो हियर अभी हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, हमें T41 फाइंड आउट करना है। तो हमें सेम फार्मूला Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d, तो Tn की जगह T41 करना है बिकॉज हमें T41 फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 3, n क्या है मैंने बताया आपको, n ये होता है बिकॉज n की जगह पे 41 लिखा है। 41 - 1 इंटू d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, 1.3। यहाँ पे देखो, वहाँ पे 1.3। ओके, तो यहाँ पे हमने 1.3 रख लिया। T41 इज इक्वल्स टू 3 + 41 - 1, 40 × 1.3। T41 इज इक्वल्स टू 3 + 40 × 1.3 कितना होता है, 52। ओके, तो यहाँ पे T41 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 + 3 55। ओके, तो हमें फाइनली T41 की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द 41st टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 55। ओके, सो अभी ये सम थोड़ा सा लेंदी था, बट मैंने आपको बोला था जैसे डिफ़िकल्ट, तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने ये सम देखा है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये डिफ़िकल्ट जाएगा, बिकॉज फार्मूला भी इजी है, स्टेप्स भी इजी है, थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो अभी हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको अभी सेवन्थ सम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और 8th और 9th सम जो है ऑलमोस्ट 7th या 6th से रिलेट करता है, और ये भी नॉर्मली हमें TN वाले फार्मूला में ही डाल के निकालना है। बट अभी मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपका 10th सम लेती हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर 8th और 9th सम का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके लिए 8th और 9th सम का डिफरेंट वीडियो बना दूंगी। पर फिलहाल ये सम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अभी फ़िलहाल वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये वाला सम सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपका क्वेश्चन होगा, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म इज़ 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे तो कुछ समझा नहीं होगा, मोर देन लेस देन क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म मतलब T17 इज़ 7 मोर देन 10th टर्म। 7 मतलब जिस ये 17th टर्म है, ये मोर देन 10th टर्म 7 है, मतलब T10 + 7। यहाँ पे क्या लिखा है, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, तो इसलिए हमें इसे T10 से ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे T17 इज इक्वल्स टू T10 + 7 लिखा है। ओके, आपको ध्यान से यहाँ पे कंडीशन पढ़ना है और उसके बाद ही यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे ये है T17 इज इक्वल्स टू T10 + 7, और यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा वही यूजुअल फार्मूला Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। ओके, तो यहाँ पे हमें T17 की यहाँ पे लिखेंगे T17। ओके, और इज इक्वल्स टू a + 17 - 1 × d। ओके, तो 17 - 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे 17 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 17 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें फिर T17 इज इक्वल्स टू a + 17 - 1 इज 16d। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया, T17 इज इक्वल्स टू a + 16d। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, या फिर आपने उल्टा करके भी लिखा तो भी चलेगा, आपको जिस हिसाब से ठीक रहता है। ओके, तो यहाँ पे अभी सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1d,
ओके, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे इसमें इंक्लूडेड क्या है, 10th टर्म भी इंक्लूडेड है, तो हमें उसका भी एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें T10 भी गिवन है। ओके, तो T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1, बिकॉज और यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 डी। सो यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, a प्लस 9d इज इक्वल टू T10। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू करके लिख लेना है सबसे पहले। तो T17 ये वाला इक्वेशन है हमारा, ऊपर देखो आप, ये वाला इक्वेशन हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाया हुआ था, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे लिख लेना है। ओके, इक्वल टू करके, जैसे कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था ये वाले इक्वेशन में T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वेशन। अभी हम पुट कर देना है T17 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 16d। तो हम T17 की जगह a प्लस 16d लिख देंगे, और T10 प्लस 7 क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो T10 की वैल्यू क्या है, a प्लस 9d यहाँ पे गिवन है, तो T10 की जगह a प्लस 9d और प्लस 7 एज इट इज़ हम यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अभी ये a प्लस 16d और ये a प्लस 9d भी यहाँ पे ले लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट में लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें ये a कैंसिल कर देना है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस होके भी यहाँ पे अगर ये साइड आया तो भी वो कैंसिल ही होना है। ओके, तो हम ए कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16, और ये -9 इस साइड आएगा, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7d। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 7d इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। ओके, वहाँ पे हम उस सम को कंटिन्यू करते हुए, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7/7 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 7 और 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, यानी कि d इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें जैसे कि बोला गया था कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 मिल चुका है। सो होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये वाला एक्सरसाइज। और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मतलब अगर आपको समझ में आया हो ये एक्सरसाइज, और अगर आपको 8th 9th सम चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं वो भी बनाऊंगी। मुझे थोड़ा सा वो कॉमन लग रहा है, बिकॉज आप शायद कर पाओ, अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ बताओ। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू इतना देखने के लिए।